हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा उपचारात्मक शिक्षण क्या है, यानी कि उसके सिद्धांत, उद्देश्य एवं शिक्षण सोपान। तो देखेंगे पहले उद्देश्य। तो उन विद्यार्थियों के लिए एक सहायक सेतु का काम करता है जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर कुछ विषयों में उनको ज़्यादा कठिनाइयां हैं, जो वो खराब प्रदर्शन करते हैं। तो ये सुनिश्चित करता है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है उस कमियों को, उस बाधाओं को दूर करना। तो उसके 5 हैं निम्नलिखित। देखेंगे वैसे छात्रों में समक्ष सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। दूसरा है छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना। अगर अगर विद्यार्थी 1 से 2 विषयों में क्रॉस लग जाता है, फेल हो जाता है, तो उसकी आत्मविश्वास जो है टूट जाती है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण का ये उद्देश्य है कि छात्रों में आत्मविश्वास बनाए रखना, यानी पैदा करना। छात्रों में मानसिक उलझनों को सुलझाना, यानी कि उसके दिमाग में जो बैठ गया है कि मैं फेल हो गया हूँ, फिर से फेल हो जाऊँगा, तो उस चीज़ को सुलझाना। और 4 नंबर है छात्रों में सच्चे की पूर्ति करना, यानी कि उनको सच्चाई दिखाना कि आप ऐसा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसने अच्छा करा है तो आपको एक बार अच्छा नहीं रिजल्ट आया तो दूसरी बार भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सच्चे मन से समझाना है, उसकी पूर्ति करना है। और 5 नंबर है छात्रों में प्रगतिशील आदतों का विकास करना, यानी कि जो जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जो जो शिक्षा में ज़्यादा प्रयोग होता है, प्रगतिशील यानी कि हमेशा उसे एक्टिव रखना, ये सब चीज़ जो है वो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बहुत सारे यानी कि 8-10 सिद्धांत भी हैं, देख लेते हैं। जैसे अध्यापक एवं छात्र के निकट संबंध स्थापित करें, यानी कि जो छात्र है और जो अध्यापक हैं उनके एक दूसरे को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके संबंध अच्छे होने चाहिए, आपसी संबंध। उनसे ज़्यादा बातचीत करें, उनको लगना चाहिए कि हम एक दूसरे के मित्र हैं, ठीक है। दूसरा है उपचार के संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए, यानी कि जैसे अगर हम कोई चीज़ का इलाज करते हैं तो उसकी सारी दवाइयाँ पहले मंगा लेते हैं, उसी तरीके से अगर कोई विद्यार्थी को अगर हम समझा रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं, तो उसकी सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं पहले ही बना लेनी चाहिए सावधानीपूर्वक काम के लिए। उसके बाद आता है तीसरा, अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाएं, यानी कि अध्यापक जो है अपने अनुभवों के अनुसार छात्रों को अपने अनुसार से, अपने दृष्टिकोण के अनुसार से उसको ढालें। 4 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण के प्रत्येक पहलू बालकों का आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो, यानी कि जब अगर हम कोई भी चीज़ का इलाज करते हैं तो उसके शरीर के अनुसार करते हैं। वैसे ही उपचारात्मक शिक्षण का कहना है कि बच्चे जिस उम्र में हैं, जिस जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, उनकी अच्छाई बुराइयों को देख करके उनके अनुभवों को अनुकूल हमें बनाना है। उपचारात्मक शिक्षण का ये कहना है। 5 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी कि बीच बीच में मनोरंजन, उनके चीज़ों को मोटिवेट करते रहना। जो चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं आप उनकी रुचि के अनुसार, तो उन्हें बार बार बीच बीच में मोटिवेशन देना है ताकि वो कहानी में अच्छे से बन पाए, उनको रुचि मिले। अब आता है 6 नंबर, उपचार विधि की यह विशेषताएं होनी चाहिए कि विद्यार्थी को उसकी सफलता से संबंध में शीघ्र परिणाम मिल सके, यानी कि ऐसी उनके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो अगर कोई चीज़ उसको समझाते हैं विद्यार्थी को तो उसको समझ में आए और उसका परिणाम जल्दी दिखे। जैसे अगर कोई कोई बात हम कह देते हैं, ये वृक्ष को काटने से हमें हवा नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगा, तो धीरे धीरे बच्चा सोचता है सही बात है, क्योंकि वन में बहुत बारिश होते हैं लेकिन शहर में कम, किस लिए? पेड़ पौधे के कारण। तो ऐसे ही कुछ परिणाम उनको दिखने चाहिए जल्द। अब देखेंगे 7 नंबर है प्रक्रियाओं के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव समझाना चाहिए। कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं बताएं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास जो है डगमगाने लग जाता है। 8 नंबर है कार्य अनुभव उपचारात्मक शिक्षण के अनिवार्य अंग हैं। जो हम काम करते हैं उसके जो अनिवार्य अंग हैं कुछ, वो उपचारात्मक शिक्षण के अनुकूल भी होना चाहिए। और 9 नंबर है अध्यापकों को निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष होना चाहिए, यानी कि निदानात्मक और उपचारात्मक एक ही होता है, यानी कि निवारण करना, कोई चीज़ का निदान करना, सॉल्यूशन निकालना, तो ये सारी चीज़ें एक ही है। अगर आप उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से कुछ सिखाते हो तो उसका परिणाम भी सामने होना चाहिए, यानी कि दक्षता। अब देखेंगे सफल अध्यापकों के अनुभवों के आधार पर तथा अधिगम दृष्टि मनोवैज्ञानिक से संबंधित कार्य में निम्नलिखित सोपानों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ से अब हमारे सोपान से उपचारात्मक शिक्षण के सोपान शुरू हो गए। तो वो कह रहे हैं कि
सफल अध्यापकों के अनुभवों के आधार पर ही अधिगम मनोवैज्ञानिक संबंधित कार्य बनाए जाने चाहिए, यानी कि जितने भी सोपान हैं वो अध्यापक के अनुभवों के अनुसार पर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें 4 हैं: शिक्षण, समीक्षा, 3 नंबर है कमजोरियों के लिए परीक्षण जब भी वे प्रदर्शित हो, और 4 नंबर है परीक्षण के द्वारा दर्शाई गई विशिष्ट कमजोरियों पर उपचारात्मक अभ्यास कार्य का अनुगम। यानी कि जितने भी चीज़ें, पहले शिक्षण पढ़ाएंगे, फिर समीक्षा सामने में, और कमजोरियां जानेंगे, उसके बाद कमजोरियां जानकर उसके बारे में सोचेंगे और उसका समस्या का समाधान करेंगे। अब आता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की जो परिभाषाएं, वो जैसे कि देखेंगे कि इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से नियमित की गई विषय सामग्री भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए जैसे विषय सामग्री का प्रयोग प्रारंभिक अनुदेशन में किया गया था। जैसे वास्तविक में प्रारंभिक शिक्षण उद्देश्य के लिए तथा उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य के लिए अच्छी सामग्री है। यानी कि कह रहे हैं कि जब भी अगर कोई चीज़ को उद्देश्य जानते हैं, उसकी सामग्री, उसके विषय में अच्छे से हम जानेंगे स्वच्छता के साथ, तो उसके प्रारंभिक यानी कि उसके प्रारंभ करने से पहले उसकी कुछ वास्तविकता जान लेंगे, उसके बारे में कुछ रियल में जो हमारे स्टार वगैरह मिलते हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे और उस चीज़ को देखते हुए अच्छी सामग्री का हम उपचार करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण में अच्छी सामग्री का उद्देश्य है कि अच्छी सामग्री से हम किसी भी चीज़ का उपचार करेंगे। जैसे चाहे वो डॉक्टर भी हो तो वो भी चाहते हैं हम अच्छी दवाइयों से उपचार करें, और शिक्षक भी चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से बच्चों का उपचार करें। तो अब देखेंगे बीच प्रमुख विभिन्नताओं ही इस बात का साक्ष्य है कि उन्हें कब प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर कोई योजना बनाते तो उसको कब प्रयोग करना है, वो जो है वो समीक्षा, यानी कि वो भी अध्यापक ही बताएंगे। उचित ढंग से नियमित की गई उपचारात्मक शिक्षक सामग्री कौशल पर जिनके अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है, समय व्यर्थ न करें और प्रत्यक्ष रूप से समस्या पर बल देती हैं और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। यानी कि कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षक एक ऐसा शिक्षक होता है जिन्हें इतने सारे नॉलेज होते हैं, इतने सारे उनके अनुभव होते हैं कि समय व्यर्थ ना करते हुए, जिस तरीके से एक डॉक्टर एक मरीज को देखकर तुरंत दवाई देता है, उसी तरीके से शिक्षक के अनुभव ऐसे होने चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण के अनुभव, कि वो कोई भी छात्र को समस्या जानकर उसे तुरंत हल करे और समस्या पर बल देकर उसके समाधान को ढूंढने का प्रयास करे। तो मैंने इस टॉपिक के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण के सोपान, उद्देश्य और सिद्धांतों सबको स्पष्ट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।